हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि आज यूपी पीसीएस 2021 का एग्ज़ाम था। तो हम लोग डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम कैसा था, किस तरह से उसका रिव्यू था, कितनी कट ऑफ जा सकती है। वो सारी बातें हम लोग इस छोटी सी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखना, और यदि आपको कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ डू कमेंट मी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले तो यदि हम बात करें यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम, 2 शिफ्ट में दोस्तों पेपर था। शिफ्ट नंबर 1 जो थी वो 9:30 से सुबह 11:30 का पेपर था, और उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट थी, दैट इज़ शिफ्ट यदि हम 2 की बात करें, शिफ्ट 2 हमारे पास शाम को एक तरह से आप बोल सकते हैं कि 2:30 बजे से 4:30 बजे तक हमारा पेपर था। ठीक है, तो जो पहला पेपर था, यदि हम इसको पेपर नंबर 1 बोलते हैं, तो पेपर नंबर 1 एक जनरल स्टडीज़ था, जनरल स्टडीज़ 1, और पेपर जो 2 था वो जनरल स्टडीज़ 2 का पेपर था, दैट इज़ GS 2 बोल सकते हैं आप इसको। तो यदि हम बात करेंगे कि सबसे पहले GS 1 की बात कर लेते हैं। GS 1 में दोस्तों 150 क्वेश्चंस थे हमारे पास, और क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होते हैं, आप सबको पता होगा, और ऑफलाइन मोड में पेपर था। तो 150 क्वेश्चंस थे और अलग अलग कैटेगरी में ये क्वेश्चंस थे। तो यदि हम बात करें जो पेपर का फीडबैक या पेपर का एनालिसिस यदि हम करते हैं, तो करंट अफेयर्स एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। और करंट अफेयर्स के बाद दूसरा जो ज्योग्राफी, तो दोस्तों थोड़ी सी टिपिकल आई थी। यहाँ पर ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं, मतलब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कुछ ऊट पटांग टाइप के क्वेश्चंस थे, कहीं को जोड़ के मैच द फॉलोइंग में, पेयर इनकरेक्ट पेयर में, और रिवर्स वगैरह के, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि ऐसा लगता है देखने पर कि यार ये ज्योग्राफी से कहाँ से क्वेश्चन आ गए। तो ज्योग्राफी थोड़ा सा मतलब यहाँ पर डिफ़िकल्ट था। हिस्ट्री का कोई ज़्यादा क्वेश्चन उसमें नहीं थे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस कम थे। और यदि हम बात करें पॉलिटी के, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस ठीक थे, मतलब मॉडरेट थे, ना ज़्यादा कठिन थे ना ज़्यादा इजी थे। पॉलिटी मॉडरेट लेवल की आई थी। और यदि हम बात करेंगे इसी में, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, देन पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस कम क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक्स के, और मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पेपर थे। और बाकी फिर मिसलेनियस के क्वेश्चंस थे। तो मिसलेनियस में तो सब कुछ होता ही है। तो कुल मिला के मतलब ओवरऑल यदि हम पेपर को देखा जाएगा, तो ओवरऑल यदि हम एनालिसिस की बात करते हैं, तो पेपर मॉडरेट से टफ लेवल का था, मॉडरेट टू टफ। ठीक है, मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर था। कंपेयर टू पुराने, यदि हम 2020 की बात करें, 2020 और 2020 में कंपैरिजन करते हैं, तो 20 का जो पेपर था वो थोड़ा सा, या 21 को हम बोलते हैं बिट हार्डर था, थोड़ा सा कठिन था, या हार्डर को बोलते हैं टफ़ बोल देते हैं, बिट टफ़र। ठीक है, एक ही बात है दोनों की। तो 21 का पेपर थोड़ा सा टफ था कंपेयर यदि हम करते हैं 2020 से। हल्का फुल्का मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि 2021 का पेपर हल्का सा कठिन था यदि हम 2020 की बात करते हैं। और बाकी ऐसा कुछ नयापन नहीं था पेपर में, वही पुराना पेपर का पैटर्न था। 150 क्वेश्चन थे, बाइलिंगुअल था, तो ऐसा कुछ नया नहीं था। लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल था वो थोड़ा सा अच्छा था। यूपी पीसीएस ने थोड़ा सा इस बार इम्प्रूव करा है क्वेश्चंस की, यदि हम बात करते हैं लैंग्वेज को लेकर भी, और थोड़ा सा उसको पेपर के पैटर्न और उसके टफनेस को लेकर भी। 20 का पेपर थोड़ा सा हल्का था। तो यदि हम गुड अटैम्प्ट्स की बात करते हैं, गुड अटैम्प्ट्स डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी के ऊपर। ठीक है, तो गुड अटैम्प्ट से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है। तो हम दोनों को मिला दिया जाए तो करीब करीब यदि हम बात करेंगे गुड अटैम्प्ट्स और एक्यूरेसी में, आपको करीब यहाँ पर 90 से 100 के बीच में यदि आपके सवाल ठीक हैं, हम ठीक की बात करें, मतलब टोटल यदि हम 90 to 100 करेक्ट की बात करते हैं, और करेक्ट विद 95% एक्यूरेसी, देन देयर माइट बी चांसेस कि यू विल क्लियर द कट ऑफ। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ वही मैंने बताया ना जैसे आपको, तो इट विल बी अराउंड, मतलब यदि 90 to 95 क्वेश्चंस के आसपास की कट ऑफ हमारे पास देखने को मिल सकती है। इक्विवेलेंट मार्क्स आप निकाल लेना इसमें, मतलब 90 से 85, जो 95 क्वेश्चन यदि किसी बंदे के ठीक हैं और एक्यूरेसी भी उसकी 95 या 98% के आसपास है, तो he'll get a good chance to clear the cutoff।
जनरल स्टडीज़ 2 का पेपर जो था, GS 2 का पेपर, वो इजी था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी और उसमें 100 क्वेश्चंस थे। और ये जो दोस्तों GS 2 का पेपर था, ये आपको पता ही है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। हाँ, दिस इज़ ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। बट क्वालिफाइंग नेचर के साथ साथ इसको क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वालिफाइंग यदि आप नहीं कर पाएंगे तो आपका पेपर 1 भी एक तरह से वो यूज़लेस हो जाएगा। तो क्वालिफाइंग पेपर का नेचर था। और इसमें मैथ्स की यदि हम बात करते हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, हिंदी, इंग्लिश और तुम्हारे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब क्वेश्चन थे। और यहाँ पर एक कम्युनिकेशन स्किल का भी था, कम्युनिकेशन स्किल। तो ये सारे सब्जेक्ट को मिला के 100 क्वेश्चंस थे। तो हमने आपको रिव्यू बताया। और यदि आपका भी पेपर था तो आप मुझे अटेम्प्ट्स वगैरह अपने लिख के भेज सकते हैं। और कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ डू कमेंट मी। वीडियो दोस्तों पसंद कर लेना, इसको लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।